today's lecture is upon autonomic nervous system. So basically हमारे nervous system के दो पार्ट होते हैं, central nervous system और peripheral nervous system. जो central nervous system होता है उसमें हमारे पास brain और spinal cord आता है, जो कि हमारा peripheral nervous system होता है वो दो system में divided होता है, autonomous और somatic nervous system में, जिसमें sympathetic और parasympathetic काम होता है. जो involuntary और voluntary muscles हमारी body में involve होते हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. तो एज पर डायग्राम हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है. तो जो भी हमारा प्यूपिल डायलेशन होता है या कॉन्स्ट्रक्शन होता है ये हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे डिपेंड करता है. जो हमारा सलाइवा इनहिबिशन होता है या हमारी बॉडी को सलाइवा प्रोड्यूस करना होता है ये भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में आता है. हमारे लंग्स को रिलैक्स करना है या कोलैप्स करना है, that is also regulated by the sympathetic and parasympathetic nervous system. जब हमारी कार्डियक सिस्टम में कोई भी ब्लॉकेज आता है या कार्डियक सिस्टम रिलैक्स करना या फिल करना, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिफिल करना भूल जाते हैं तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. The glycogenesis decreasing in our liver area is also responsible and handled by the autonomous nervous system. हमारे डाइजेशन में जितने भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एरिया ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जो हमारी ब्लैडर होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है एंड जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है ये सब जो देखता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही रेगुलेट होता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द बॉडी कैरिड आउट ऑटोमेटिकली. तो बेसिकली जो ऑटोनॉमस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारा रेस्पिरेशन, हमारा डाइजेशन प्रोसेस, हमारा यूरिन प्रोसेस और हमारा एक्सक्रीशन प्रोडक्शन या मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये हमारी बॉडी में ऐसे काम है जो ऑटोमेटिकली होते रहते हैं और हम इन्हें सेंस भी नहीं कर पाते ड्यूरिंग डे टू डे रूटीन. सो ये सारा जो काम होता है ये रेगुलेट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू. इट इज द प्राइमरी फंक्शन टू रेगुलेट विसरल एक्टिविटी. जो भी हमारी बॉडी के विसरल्स ऑर्गन है या डेलीगेट्स ऑर्गन है उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना काम जो होता है वो हमारे ऑटोनॉमस सिस्टम का काम होता है. विसरल ऑर्गन्स में आता है हमारा हार्ट, हमारा लंग्स. कार्डियक मसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन आवर हार्ट एरिया एंड इट इज आल्सो ओनली रिस्पांसिबल फॉर द कार्डियक एक्टिविटी गोइंग ऑन इन आवर बॉडी. स्मूथ मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे हमारे लंग्स हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन सब में स्मूथ मसल्स है. तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. हमारे ग्लैंड्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं उन्हें कब हार्मोन रिलीज करना है या हमारी बॉडी में कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ हार्मोन. ये सब जितना भी काम होता है जो हमारे हाथ में है या जो हम जिसे सेंस नहीं कर पा रहे हैं वो सब रेगुलेट होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के थ्रू. ANS is conventionally defined as a motor system that influences the activity of cardiac muscles, smooth muscles and glands. So basically जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हम उससे बोलते हैं कि ये ऐसा मोटर नर्वस सिस्टम है जो हमारे ग्लैंड, कार्डियक एक्टिविटी और जो हमारे स्मूथ मसल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है. सेंसरी इनपुट टू ANS is derived from sensory receptor. आप इन्हें कब काम करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल कर सकती हूँ तो ब्रीथिंग कंट्रोल कर सकती हूँ एट सम रेंज, सो वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन पहुँचाएगा. डिवीजन ऑफ ANS, अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिविजन्स की तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जिसे हम टर्म करते हैं फाइट और फ्लाइट. जब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है और स्लो करता है बहुत सारे एनर्जी फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल मुझे कितना परसेंट बोलना है या मुझे किस स्पीच रेट पे बोलना है वो सब कंट्रोल कर रहा है मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. या मुझे कितना चलना है, मुझे कितना रुकना है या मुझे कितनी तेज चलना है वो सब कंट्रोल करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. The sympathetic and parasympathetic can be distinguished or can be different. अब हम sympathetic और parasympathetic के बीच में differentiation कैसे create करेंगे? The unique origin site, the sympathetic fiber emerge from the brain and central spinal cord.
सो सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जनरेट होते हैं और हम इन्हें कैरिनोसैक्रल के नाम से भी बोलते हैं। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं हमारे थोरैकोकॉलिम्बर रीजन से। The relative length of their fiber, the parasympathetic division has long paraganglionic length. So basically जो हमारे parasympathetic nerve fiber की लेंथ होती है वो sympathetic nerve fiber की लेंथ से ज़्यादा होती है। The location of their autonomic ganglia, तो जो parasympathetic ganglions होते हैं ये हमारे visceral area में present होता है और जो sympathetic होता है ये हमारे close to spinal cord वाले area में present होता है। अगर हम डिफरेंशिएट करें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के बीच में तो सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक को हम बोलते हैं फाइट और फाइट। सो बेसिकली हमारा जितना भी काम है वो सारा फाइट और फाइट पे डिपेंडेंट होता है, वो सब हमारा पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आता है। जो हमारा सिंपैथेटिक होता है उसमें हाउस कीपिंग एक्टिविटीज होती है जो कि एनर्जी प्रिजर्व करती है। ये जो हमारा प्रेजेंट होता है जो इसका आउटफ्लो होता है वो हमारा कैरिनोसैक्युलर आउटफ्लो में होता है जो कि अभी हमने बात करी, जिसमें हमारे क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। जो ये होता है हमारा ये थैलेकोलिम्बर आउटफ्लो में होता है जो हमारे थोरैसिक एरिया में प्रेजेंट होता है। एसिटिकोलाइन एज ट्रांसमीटर एट गैंग्लिया, तो ACH जो हमारा जो ACH हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, वो एज अ ट्रांसमीटर वर्क करता है गैंग्लिया पे। सिमिलरली ACH एज अ ट्रांसमीटर सिंपैथेटिक पे भी वर्क करता है। बट हम जब बात करते हैं ट्रांसमीटर एट इफेक्टर, जब उन पे काम करना है तो पैरासिम्पैथेटिक में ACH काम करता है और सिंपैथेटिक में नॉरएपिनेफ्रिन काम करते हैं। सिंपैथेटिक, अगर हमें ये जानना है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके याद करने के लिए हमेशा हमें E याद रखना है। जो E होता है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि इन्वॉल्व करता है एक्सरसाइज। हमारी बॉडी की हम जितनी भी एक्सरसाइज करें वो सारा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है या हमारी बॉडी में हम एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं तो वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सिमिलरली हमारा किसी इमरजेंसी पे रिस्पॉन्स करना या किसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स इमीडिएट रिस्पॉन्स करना, वो सब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सिमिलरली किसी चीज़ से एम्बैरेसमेंट होना या गिल्ट फील करना, अगर आपको किसी चीज़ के लिए बुरा लग रहा है या आपके साथ कोई स्टिमुलस आपको ऐसा मिला है जिसमें आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, वो सब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के तो हमें हमेशा D याद रखना है जो कि डाइजेशन, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। डिफेक्शन, डायूरेसिस, जो भी यूरिन प्रोडक्शन है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। So to remember the sympathetic nervous system, always remember that it can be denoted by the E and parasympathetic nervous can be denoted by D to remember the process. Autonomic pathways. In ANS, each division has two motor neurons in its peripheral pathways between the CNS. हर CNS के pathways में जो है दो neurons present है. And efferent organ, the two neurons in the pathway synapse in the automatic ganglia which are outside the CNS. So दो neurons present होते हैं जिस जो होते हैं preganglionic neurons, cell bodies, the brain stems और spinal cord and its myelinated axon course through a cranial or spinal nerve. So basically ये चार पार्ट हमारे ANS में present होते हैं। जब हम डिविजन की बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स की तो प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है, ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स माइलिनेटेड एक्सॉन होता है जो कि इंसुलेटेड एक्सॉन हम जिसे बोल सकते हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होते हैं। जब हम बात करें पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की तो इट इज सेल बॉडीज, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, इट इज अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। सो बेसिकली जब हम पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करते हैं तो हमारे एक्सॉन पे जो माइलिन शीट होती है जो कि इंसुलेटेड शीट होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। एंड फ्लेक्सेस बिफोर टर्मिनेटिंग मोटर एंडिंग और कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल। सो जब ये टर्मिनेट कर रही है किसी भी कार्डिक मसल्स या स्मूथ मसल्स में तो इस पे ये अनमाइलिनेटेड शीट के थ्रू होती है। फिजियोलॉजी ऑफ ANS की बात कर ले तो फंक्शनिंग ऑफ ANS की बात करें द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय ANS न्यूरॉन्स आर एसिटिलकोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एसिटाइलकोलिन जो है वो ACH को हम एज अ शॉर्ट फॉर्म ACH लिखते हैं। It is released by the sacral outflow by
ऑल ANS प्री गैंग्लोनिक एक्सॉन्स, तो जितने भी हमारे प्री गैंग्लोनिक एक्सॉन्स है वो सारे हमारे एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। ऑल पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन एक्सॉन एट सिनेप्सिस विदाउट देयर इफेक्टर्स, सो बिना इफेक्टर्स के जो हमारे पोस्ट गैंग्लियनिक सेल्स होते हैं वो सारे हमारे ACH रिलीज करते हैं। ऑल दिस ACH रिलीजिंग न्यूरॉन्स कॉल्ड कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, सो जितने भी न्यूरॉन्स हैं जिनके थ्रू ACH निकलता है, मतलब जो एसिटाइल कोलिन सेक्रीट करते हैं, इन सबको हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन के नाम से बोलते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यूज ओनली ACH एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, सो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये सिर्फ एसिटाइल कोलिन को ही यूज करता है जब भी इसको एज अ ट्रांसमीटर यूज करना है। नॉन एपिनेफ्रिन की बात कर ले तो मोस्ट सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक एक्सॉन्स रिलीज नॉन एपिनेफ्रिन, सो जितने भी सिंपैथेटिक गैंग्लियंस है ये सारे हमारे नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। पोस्ट गैंग्लियनिक जो होते हैं वो नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। सम एक्सेप्टेशंस आर सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स इंटीग्रेटिंग स्वेट ग्लैंड्स। अगर मैं बात करूं स्वेट ग्लैंड्स की तो स्वेट ग्लैंड्स पे जो गैंग्लियनिक रिसेप्टर्स हैं वो कभी भी नॉन एपिनेफ्रिन नहीं रिलीज करते हैं, क्योंकि ब्लड वहाँ पे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। These fibers are cholinergic fibers secreting ACH. So अगर हम बात करें प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक की बात, तो प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन जो कि ACH होता है उसे रिलीज करता है, और पैरासिम्पैथेटिक में वो एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करता है। जबकि हम बात करें पोस्ट गैंग्लियनिक्स की तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक में वो एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करता है। रिसेप्टर्स, अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो रिसेप्टर्स कैन बी डिफाइंड, और उन्हें कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसे सेल मेम्ब्रेन पे कुछ सेल्स होते हैं जो हमारे स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं। जब भी कोई बाहर से स्टिमुलस आता है या फॉरेन पार्टिकल आता है तो वो हमारी बॉडीज पे जहाँ अटैच होते हैं उस अटैचमेंट वाले सेल्स को हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। सो रिसेप्टर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन सेल्स कैन कंबाइन विद आइदर एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन। सो रिसेप्टर को फंक्शन करने के लिए या तो वो ACH एसिटाइलकोलिन के साथ कंबाइन कर सकता है या वो नॉन एपिनेफ्रिन के साथ कर सकता है। द रिस्पॉन्स ऑफ विसरल इफेक्टर्स टू दिस न्यूरोट्रांसमीटर डिपेंड्स not only on neurotransmitter but also on the receptor to which is it डिपेंड करता है कि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा या एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। ये सिर्फ रिसेप्टर के बेसिस पे या सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक पे डिपेंड नहीं कर सकता है। डिपेंड करता है किस टाइप का स्टिमुलस हमारे बॉडी ने इनकाउंटर किया है और वो किस रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा। जिस भी रिसेप्टर पे अटैच होगा उसी के अकॉर्डिंग ACH या नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल द रिस्पॉन्स कैन बी एक्सिटरी और इनहिबिटरी। अगर कोई ऐसा रिसेप्टर है जिसपे स्टिमुलस है, अगर उस पर कोई इनहिबिटरी रिसेप्टर आया है तो वो किसी फंक्शन को रोक देगा, अगर उस पर एक्साइटरी आया है तो वो किसी फंक्शन को डिक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई मेडिसिन खाया है तो मेडिसिन हमारी बॉडी में रिसेप्टर, तो वो हमारे जाके डिफेंस मैकेनिज्म को एक्साइट करता है, मतलब वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के फंक्शन को बढ़ाता है, तो वो एक्साइटरी स्टेज में जाकर रिएक्ट कर रहा है। कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर डायरिया हो रहा है तो डायरिया में क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है या जो हमारा रेक्टम वाला एरिया होता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो हमने जो मेडिकेशन ली है उसने रिसेप्टर ने जाके उसको ये मैसेज दिया कि एरिया को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है टू कंट्रोल द डायरिया। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की बात कर ले, द रिसेप्टर्स व्हिच बाइंड टू एसिटाइलकोलिन आर नोन एज कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। There are two types of cholinergic receptors. One is muscarine and nicotine receptor. So हमारे पास दो cholinergic receptors होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड करते हैं। The first is muscarine and the second is nicotine receptor. ये कहाँ पर पाए जाते हैं? The motor end plates of skeletal muscle cells. जो भी हमारे skeletal muscle cells हैं उनके मोटर एंड होते हैं, वहां पर जो सेल्स हमें पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे निकोटीन या मस्कुलिन सेल्स हो सकते हैं या रिसेप्टर्स हो सकते हैं। ऑल गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ एड्रिनल मेडुला, क्योंकि एड्रिनल मेडुला जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के बेसिस पे काम करता है, तो वहां पर भी हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। दिस इफेक्ट ऑफ ACH बाइंडिंग निकोटीन इज ऑलवेज स्टिमुलेटरी। सो हमारे ACH को किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना है,
चाहे वो निकोटीन है चाहे वो मस्करीन है, किस पे जाके बाइंड करना है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्टिमुलस हमारी बॉडी ने इनकाउंटर किया है। अगर हम सबसे पहली बात करें मस्करीन रिसेप्टर की, these occurs on all effector cells stimulated by postganglionic cholinergic cells fiber, that is all parasympathetic target organs and few sympathetic targets. So basically मस्करीन रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक टारगेटेड ऑर्गन्स पे काम करता है और कुछ हमारे सिंपैथेटिक टारगेट ऑर्गन्स पे भी काम करता है। फॉर एग्जांपल बाइंडिंग ऑफ ACH टू कार्डियक मसल रिसेप्टर स्लोज हार्ट एक्टिविटी। जब ACH रिसेप्टर्स हमारे कार्डियक एक्टिविटी या कार्डियक मसल्स पे जाके अटैच हो जाता है तो वो हमारे हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट के रिदम को स्लो कर देता है। जबकि जब हम बात करें कि वो जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या हमारे को इंटेस्टाइन के रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है तो वो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब हम जैसे बात करें रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सो हमारा रिस्पॉन्स कैसे होगा? अगर हम आईज की बात करें तो आईज जो होता है हमारा वो डायलेट प्यूपिल हो जाएगा इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट करेगा सलाइवा को, मतलब वो प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पैरासिम्पैथेटिक में जो हार्ट बीट है वो स्लो डाउन हो जाती है। जो हमारा ब्रोंकाई वाला एरिया है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जो हमारा स्टमक वाला एरिया है वो स्टिमुलेट हो जाता है, पेरिस्टालसिस जो हमारा फंक्शन है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा लिवर वाला है वो हमारे बाइल जूस को स्टिमुलेट करता है। जो हमारा ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब हमारे ब्लैडर को कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जबकि हम बात करें सिंपैथेटिक की तो सिंपैथेटिक हमारे प्यूपिल को डायलेट कर देता है, हमारा जो सलाइवा है उसको इनिबिट कर देता है। फॉर एग्जांपल जब हम च्यूइंग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो हमारे सलाइवा का प्रोडक्शन रोकना है, नहीं तो हमारा माउथ जो होता है वो फुल ऑफ सलाइवा हो जाएगा। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सिलरेट हार्ट बीट। जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो वो कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। डायलेट ब्रोंकाइस, जो हमारे ब्रोंकस हैं उनको डायलेट कर देता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसको ब्रोंकाइटिस होता है या अस्थमा होता है तो वो मेडिकेशन लेते हैं जिनको हम ब्रोंकोडायलेटर्स बोलते हैं। जब ब्रोंकोडायलेटर्स की बात होती है तो ये मेडिकेशन जो होता है ये एक स्टिमुलस की तरह काम करता है और ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होता है उन पे जाके अटैच हो जाता है। स्टमक की बात करें, इनहिबिट पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन। जब हमारी बॉडी में कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा या फूड पार्टिकल नहीं है और फिर भी हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस या सेक्रीशंस जो है वो जनरेट होते जाएंगे तो वो हमारी बॉडी का पीएच या हमारे स्टमक का पीएच डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। लिवर की बात करें, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज रिस्पॉन्सिबल एंड इट इज डन बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सेग्रीशन ऑफ एडीआर एंड नॉन एडीआर जो होता है ये भी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। इट इनिबिट्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। अब जो हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको इनिबिट करने का काम किसका होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब हम कुछ इफेक्टर ऑर्गन्स की बात करेंगे और उन पे क्या सिंपैथेटिक इफेक्ट होता है एंड पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आई। तो आई में जो हमारा आइरिस वाला एरिया होता है सिंपैथेटिक में वो डायलेट होता है जैसा कि हमने बात करी है, पैरासिम्पैथेटिक में वो कंस्ट्रिक्ट होता है। सिमिलरली जब हम आई के सिलेरी मसल्स की बात करेंगे, जो हमारे आई के सिलेरी मसल्स हैं सिंपैथेटिक में वो रिलैक्स हो जाते हैं, फ्लैटन लेंस फॉर फार विजन। जब आप दूर की चीजें देख रहे हैं तो उसमें हमारा सिंपैथेटिक इफेक्ट है, वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब आप कोई चीज पास की देख रहे हो या आपके प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक करता है। जब हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो जो ग्लैंड्स हमारे नेजल, लैक्रिमल, सलाइवी, गैस्ट्रिक, पैनक्रियाज, इन सब में जितने भी ग्लैंड्स हैं जब वो इनहिबिट कर देते हैं, अपने सेक्रीशंस को रोक देते हैं, जब उनका जो हार्मोन है सेक्रेट करना रोक देते हैं या सेक्रीशंस को रोक देते हैं तो वो सिंपैथेटिक इफेक्ट बोला जाता है। और जब वो उसको रिलीज कर देता है या वो उसको एक्साइट कर देता है, उनके सेक्रीशंस को ज़्यादा कर देता है तो उन्हें हम पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड की बात करें तो स्वेट ग्लैंड जो होता है अगर लोकलाइज स्वेट है
फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया में स्वेटिंग हो रही है और आपने एक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं और आपके एक पर्टिकुलर एरिया में स्वेटिंग हो रही है, तो ये हमारा सिंपैथेटिक इफेक्ट बोलता है। जब हमारी बॉडी में ऑल ओवर स्वेटिंग हो रही होती है, व्हेन यू आर रनिंग और यू आर डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज, तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक एरिया में आता है। पीलोमोटर मसल्स की बात करें तो जब हमारा स्टिमुलेट्स टू कंट्रैक्ट गूज बम्प्स, फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं कि हमारे हेयर फॉलिकल्स खड़े हो गए या हमारे गूज बम्प्स आ गए, तो गूज बम्प्स के टाइम पे हमारा एक सिंपैथेटिक इफेक्ट जनरेट होता है हमारी बॉडी में। वेयर एज जब हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा किसी स्टिमुलस पे या कोई इमीडिएट सिचुएशन पे, तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है। हार्ट मसल्स की बात कर लें तो सिंपैथेटिक इफेक्ट में हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब हार्ट की जो एक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होना है और जो एक्सक्रीट होना है वो सारा बढ़ जाता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में जो हमारा हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है देन द नॉर्मल हार्ट रेट। कोरोनरी ब्लड वेसल्स की बात करें तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक होता है तो उसमें डायलेट्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब भी कोई ब्लॉकेज होती है कार्डियक वेसल्स में, तो वो सब सिंपैथेटिक इफेक्ट हमारी बॉडी में जनरेट करता है। लंग्स की बात करें तो लंग्स में ब्रोंकाइज होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं सिंपैथेटिक में, एंड मीडली कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स होते हैं। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़े से बहुत हल्के से कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जिनसे ज़्यादा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकियोल्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन्स की बात करें हम तो डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स एंड मसल्स, क्योंकि अननेसेसरी हमारी बॉडी में एक डाइजेशन प्रोसेस होता रहेगा जो कि हमारे स्टमक का पीएच इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज मोटिलिटी एंड अमाउंट ऑफ सेक्रीशन बाय डाइजेस्टिव ऑर्गन रिलैक्सेस स्पिंक्टर्स एंड अलाउ मूवमेंट। सो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, जो भी हमारे स्पिंक्टर्स स्टमक्स के उनको रिलैक्स कर देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें लिवर की, तो लिवर ग्लूकोज हमारा रिलीज करता है ब्लड में थ्रू सिंपैथेटिक इफेक्ट, वेयर एज इट डू ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट। गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर सिंपैथेटिक इफेक्ट में रिलैक्स हो जाता है, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एक्सपैंड हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक में। एड्रेनल मेडुला की बात करें तो इट स्टिमुलेट मेडुलर सेल्स टू सेक्रेट एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इनटू द ब्लड सेल्स। तो हमारी बॉडी में ब्लड्स में जब भी नॉन एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन सेक्रेट हो रहा है तो ये सब हमारा सिंपैथेटिक इफेक्ट होता है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। किडनी की बात करें इट कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर हमारी बॉडी का यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है और कंस्ट्रिक्शंस हो रही है, वैसोकंस्ट्रिक्शंस ऑफ किडनी वेसल्स हो रही है, तो वो सब सिंपैथेटिक इफेक्ट के थ्रू होता है। ब्लैडर की बात करें तो रिलैक्सेशन है, अगर ब्लैडर का स्मूथ है फंक्शनिंग तो सिंपैथेटिक इफेक्ट होता है, वेयरएज अगर कॉन्स्ट्रिक्शन है तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता है। अब हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। जैसे हमने अभी बात करी थी कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा कंपोनेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ मूवमेंट या जो मेरा हैंड मूवमेंट है वो मेरे कंट्रोल में है। मेरे हैंड मसल्स, मेरे लेग मसल्स, मेरे फिंगर मसल्स, मेरे फेशियल मसल्स सब ये मेरे कंट्रोल में है। तो ये सब किस में आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। द CNS compromise motor neurons that activate muscles and sensory neurons। So somewhat जो SNS है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी भी सेंसरी न्यूरॉन्स पे कैसे रिएक्ट करना है या किसी भी मोटर न्यूरॉन्स पे हमें रिएक्ट करना है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है बिहेवियर, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, जो भी हमारा बिहेवियर है, जैसे जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स है, ब्रीथिंग मसल्स हो गए, हमारे कार्डिक मसल्स हो गए, हमारे डाइजेस्टिव मसल्स हो गए, इन सबको कंट्रोल करता है, विच डू नॉट रिक्वायर कॉन्शियस थॉट। हमें नहीं कॉन्शियस रहना है जब हमारी हार्ट बीट कर रहा है, हमें नहीं पता होता जब हमारा स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है फिर भी वो हमारी बॉडी में फंक्शन कर रहे हैं, वो सब कंट्रोल होते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में। जबकि जो कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा हाथ का मूवमेंट है, लेग का मूवमेंट है, हमारे हेड का मूवमेंट है, ये सब हमारे कंट्रोल में।
ये सारे आते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज टू ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन द बॉडी मसल्स एंड द ब्रेन एंड द सीएनएस टू कंट्रोल वॉलेंट्री। सो बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ये किसी भी स्टिमुलस से इंपल्स लेता है, केमिकल मैसेंजर लेता है और वो जनरेट करता है और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज पहुंचाता है। फिर सिमिलरली हमारे स्पाइनल और ब्रेन से एक फीडबैक आता है कि क्या फंक्शन करना है इनवॉलेंट्री मसल्स पे। इट कैन डू दिस बाय प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आपने किसी को टच किया, अब ये टच का इंपल्स जो होता है ये हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा और सिमिलरली वहां से काउंटर इफेक्ट आता है। साइट है, टेस्ट है, टच है, स्मेल है। आप क्या सुन रहे हो, क्या सूंघ रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो, क्या देख रहे हो, इन सब पे कैसे रिस्पॉन्स करना है वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग दैट समबडी इज हिटिंग यू, तो आपको भी उसको इन रिटर्न हिट करना है, तो ये भी आपका सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में गया, बट हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने हमारे मोटर न्यूरॉन को जनरेट किया टू रिएक्ट टू द स्टिमुलस। द एसएनएस कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि नर्व सेल्स होते हैं। It is located in the brain stem, spinal cord and the dorsal root ganglia। तो इसमें न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है, हमारे गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। They are extremely long as they do not synapse until they reach their termination point। तो इसमें जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं, क्योंकि ये अगर बीच में इनमें साइनैप्स है, इनमें बीच में ब्रेकेज आ गई तो हो सकता है कि हमारे जो एक्शन है उसमें इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बीच में रुक जाए और हम रिएक्ट ना कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी गर्म चीज़ को छूते हो और उससे जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई है हमारे ब्रेन में, अगर उस न्यूरॉन में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या हमारे हैंड तक जो न्यूरॉन आ रहा है उसके बीच में कहीं पे भी गैप आएगा तो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन लैक हो जाए। सिमिलरली दिस इंफॉर्मेशन स्टॉप वर्किंग इन कोमा पेशेंट्स, क्योंकि वो सेंस कर पा रहे हैं बट दे कैन नॉट रिएक्ट टू द स्टिमुलस। पार्ट्स ऑफ एसएनएस की बात करें, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। These neurons functions to transmit signals throughout the body. So basically sensory neurons and motor neurons together function and they transmit the signals. हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप्स के न्यूरॉन्स है। एक हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स है जिसके जो नर्व एंडिंग है वो हमारे स्किन एरिया से अटैच्ड है। सिमिलरली हमारे पास एक इंटर न्यूरॉन्स है जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में फंक्शन करेगा, और एक हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स है जिसका नर्व एंडिंग जो है हमारे पास वो हमारे मसल से कनेक्टेड है। Motor neuron within the SNS, also known as efferent neurons, carry motor information from the CNS to muscle fiber throughout the body. These type of neurons transmit signals from the spinal cord and brain stems to skeletal muscle. So basically motor neurons जो होते हैं ये हमारे spinal cord और brain stem से signals देते हैं और ये transmit करते हैं. The contraction of muscles is caused by the activation of motor neurons that supplies to the skeletal muscles. अब किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है तो क्या होता है, मोटर न्यूरॉन से हमारे स्केलेटल न्यूरॉन्स को या स्केलेटल फाइबर्स को एक मैसेज ट्रांसमिट होता है जिसकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है. द एसिटाइलकोलिन इज द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल मैसेंजर जो इन्वॉल्व है हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, वो ACH होता है जो कि एसिटाइलकोलिन है. As the SNS या somatic nervous system is responsible for receiving sensory information of movement, of reacting to any stimulus, it is also associated with the damage. अगर हमारी बॉडी में किसी skeletal muscle में डैमेज होता है तो somewhat हमारे somatic nervous system का भी डैमेज होता है क्योंकि वो हमारे मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड है. नंबर ऑफ डिजीज इन्वॉल्व इन सेंसरी न्यूरॉन्स, यहाँ हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिजीजेज है जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन से इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल दीज डिजीज कैन ईदर बी लोकलाइज टू स्पेसिफिक रीजन. अगर ये डिजीज बहुत एक्यूट है, बहुत कम रेंज पे है तो ये हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैंड के स्केलेटल मसल्स की बात करें तो वो सिर्फ हमारे हाथ वाले एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन कई बार क्या होता है, टाइम के साथ जो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये आसपास के भी न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगता है और दूसरे ऑर्गन्स को भी डिसइंटीग्रेट कर देता है, जिसकी वजह से जो ये हमारा डिजीज है ये लोकलाइज की वजह से जनरलाइज होना शुरू हो जाता है. दिस डिजीज आर नॉट ऑलवेज प्रिवेंटेबल.
क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स इफेक्ट हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बारी प्रिवेंटेबल हो। फॉर एग्जांपल किसी को अगर स्पाइन टीबी हुआ है और स्पाइन टीबी में अगर कोई नर्व डैमेज हो गई है तो रिस्पॉन्सिव तो जरूरी नहीं है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा वापस से फंक्शन करना स्टार्ट हो आफ्टर ट्रीटिंग द स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स बिटवीन न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं। तो एक जंक्शन होता है हमारे दो न्यूरॉन्स के बीच में जिनको हम साइनैप्स बोलते हैं। इट फॉर्म्स अ फिजिकल गैप बिटवीन द टू नाइनर्व्स। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। वहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो कि साइनैप्टिक गैप को क्रॉस नहीं कर सकता है। सो इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर टू द कॉन्टिन्यूस सिग्नल ट्रांसमिशन। तो बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन जो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जाती है वो किस थ्रू जाती है, क्योंकि वो साइनैप्स को क्रॉस नहीं कर सकता है तो वो अपने केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एसिटाइलकोलिन या नॉरएपिनेफ्रिन हो सकता है। और वो नॉरएपिनेफ्रिन का काम क्या होता है, वो सेम मैसेज को लेके जाता है दूसरे न्यूरॉन के पास। सो ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स दैट सेंस एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, उसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स आते हैं जिनका काम होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। थैंक यू क्लास।